हेलो हाय। आज की आदि ऑफिशियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम बैक द आदि ऑफिशियल ब्लॉग। इस ब्लॉग में आज का डेट में बताया जा रहा है, जो चंद्र ग्रहण के विषय में बताया जाएगा। चंद्र ग्रहण क्या है, क्या चीज़ है? विशेषकर आज का डेट में चंद्र ग्रहण जो लगते हैं, जो क्रियाएं आपको चंद्र ग्रहण के समय होती हैं, कहते हैं चंद्र ग्रहण क्या है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में चली आती है, सीध रेखा में चली आती है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और पृथ्वी के छाया चंद्रमा पर पड़ता है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ते हैं, तब चंद्र ग्रहण होता है। इस चंद्रमा कुछ समय काला और लाल दिखाई देना चालू हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण के प्रकारों के विषय में ये कहा जाता है कि 3 प्रकार के होते हैं, जो आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण जो होते हैं, पूरा चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया में चला जाता है। पूरी चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया में चला जाता है। दूसरा, आंशिक चंद्र ग्रहण, चंद्रमा के कुछ हिस्से छाया में रहता है। उपछाया चंद्र ग्रहण, तीसरा पॉइंट, हल्की छाया पड़ती है, चमक थोड़ी कम लगती है। आज चंद्र ग्रहण में क्या होगा? चंद्रमा पर धीरे धीरे पृथ्वी की छाया बढ़ेगी। चंद्रमा पर धीरे धीरे पृथ्वी की छाया बढ़ेगी। अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण, चंद्रमा लाल रंग, ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। यह नंगी आंखों से सुरक्षित देखा जा सकता है। जैसे कि सूर्य ग्रहण में सूर्य की रोशनी को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अनेक यंत्र से देखा जाता है सूर्य ग्रहण को। धार्मिक दृष्टि से कई लोग के समय, चंद्र ग्रहण के समय प्रार्थना, जप, ध्यान, पूजा पाठ करते हैं। कितना नहीं भी करते हैं। जिनका जितना जानकारियाँ हो, उस हिसाब से उस समय काम करते हैं। कुछ परंपराओं में ग्रहण का बाद स्नान वगैरह ध्यान करके पूजा पाठ करते हैं। और इस विषय में विशेष क्या कहा जा सकता है कि योगी, सन्यासी, मांत्रिक, तांत्रिक चंद्र ग्रहण के समय ही अपने शक्ति को बढ़ाते हैं। चंद्र ग्रहण में ऐसे
पीरियड होता है, टाइम होता है कि आप उस टाइम के अंतराल में आप उसको सिद्ध कर लेते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। चंद्र ग्रहण के जो टाइम है, टाइम के अंदर आप उस क्राइटेरिया का, उस नियम के, तंत्र मंत्र जगत के जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसको आप पूरा कीजिएगा तो आपको सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जिस सिद्धि के लिए आप चंद्र ग्रहण में तंत्र मंत्र करते हैं उसको सिद्ध हो जाता है। ऐसे तो धार्मिक मान्यता के अनुसार यही होते हैं कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में खाना ताना और ये सब पूजा पाठों का कुछ लोग निषेध करते हैं, लेकिन विशेष रूप में पूजा पाठ भी कहते हैं कि चालू रखनी चाहिए। मान्यता कुछ तो अलबेला कहिए, कहिए जानकारी नहीं होने के कारण ये सब होता है, लेकिन विशेष रूप में हम भी ना कुछ कह सकते क्योंकि हमें भी उनके विषय में, चंद्र ग्रहण के विषय में जितना तक जानकारियाँ रहता है उतना बता पाते हैं। हेलो, हाय गाइस, जय श्री राम, हरे कृष्णा, जय सनातन धर्म की। और आप लोग से विनती है कि चंद्र ग्रहण के समय चाहे जितना हो सके अच्छे से शुद्ध बुद्धि का ज्ञान लें, परमात्मा के उस समय याद जरूर करें, ध्यान करें कि हे प्रभु, जितना तक हमें जन्म मिला है उसी में हमको आप खुश रखना। संतोष का धन देना, जितना हमको कर्म कमाई रहेगा उतना में ही हमें खुश रखना प्रभु। हमसे दैहिक, मानसिक वाचा कर्मणा से किसी को दुख हमारे तरफ से ना पहुंचे, यही अपने जीवन में उतारनी चाहिए। क्योंकि आज की भाग दौड़ में देख रहे हैं, आज के डेट में एक देश पर दूसरे देश का आक्रमण हो रहा है। लगता है विश्व युद्ध चालू हो गया, चालू ही है, मानिए चालू ही है। अपने अपने कर्मों से सभी लोग विमुख हो गए हैं। अब सोचने वाली बात है कि जितना भी बम बारूद एक दूसरे के देश पर चलाया जा रहा है, उसका बम बारूद का जो धुआं, वायुमंडल जो दूषित हो रहा है, वो कहाँ जाएगा? पृथ्वी पर ही रहेगा, लेकिन किस पर प्रभाव पड़ेंगे? ये आपने कुछ सोचा है?
कि जो बम बारूद पृथ्वी पर एक दूसरे के देश पर चलाया जा रहा है, वो किस पर प्रभाव पड़ेंगे। हर एक जीव जंतु, पृथ्वी और आपको मनुष्य पर ही प्रभाव पड़ेंगे। रिजल्ट गलत ही रहेगा। क्योंकि आपको जानकारी होगा, जो अणुबम, परमाणु बम जो भी नागासाकी पर चलाया था, उनका जो बच्चे उस जगह से, उस जगह पर जो बच्चे भी उत्पन्न होते थे, आंधर लांगड़ काना इस ढंग से उत्पन्न होते थे। आखिर प्रभाव तो मनुष्य आदमी पर ही, मानव पर ही पड़ेगा। इस कलिकाल युग में यदि जो अपने अपने स्वभाव को नहीं चेंज किए, अपने अपने विचारों को नहीं चेंज किए, अपने अपने कर्मों को नहीं चेंज करेंगे, तो ऐसी एक नौबत आएगा कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय, पृथ्वी रसातल में चले जाएंगे। क्या कहा जा सकता है, यदि जो अपने अपने कर्मों से विमुख हो जाएंगे, तो प्रकृति भी एक दिन ऐसा आएगा कि रसातल में ही ढकेलेंगे। इस चीज को आपको मालूम होनी चाहिए कि पहले अपने आप को, अपने विचारों को सही रियलाइज नहीं करेंगे, सही कर्मों पर, सही पथ पर, सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो प्रकृति भी अपने रास्ते को चेंज करके और आपको मूवमेंट चेंज करते रहेंगे, जिसके लिए आप मानव स्वयं जिम्मेदार होगा और हो रहा है। परमात्मा के नाम पर नहीं ठेलिए कि परमात्मा हमको ये कर रहे हैं, करा रहे हैं। जो भी रिजल्ट आपको देगा प्रकृति, वो आपको भोगना पड़ेगा, या आप निश्चित रूप से जानें। विशेष रूप से आप कह सकते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, वही गीता का ज्ञान। फिर वही बात आ जाते हैं आदि कृष्ण जी के, कृष्ण महादेव जी के, कृष्ण भगवान जी के बातों का। अदाहि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजावहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय तद्दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी उन्होंने कहा कि जब जब पृथ्वी पर, धरातल पर अराजकता, अन्याय और महामारी जैसे इस चीज को होंगे, उस समय हम उत्पन्न लूंगा, आऊंगा। यदि जो अपने आप मानव अपने आप चेंजिंग नहीं करते हैं, अपने आप रियलाइज नहीं करते हैं, तो ऐसी समय आएगा कि दुनिया एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हेलो गाइड, आदि ऑफिशियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हमारी वीडियो को देखकर
लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और हमारी मनोबल को बढ़ाएं। ऐसी इसी छोटी छोटी ब्लॉग के लिए आपको हमेशा लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की। और मैं अपने ब्लॉग को बंद कर रहा हूँ।